हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है एक बहुत ही खास वीडियो में। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है गौतम बुद्ध से संबंधित। और आज हम लोग जो है महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में देखेंगे। इनकी पूरी जीवन लीला जो है, इनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग देखेंगे। इनकी शिक्षा एवं विवाह के बारे में हम लोग देखेंगे। महाभिनिष्क्रमण यानी कि जो घर से ये जो निकले थे उनके बारे में देखेंगे। इनकी ज्ञान की प्राप्ति के बारे में समझेंगे, इन्होंने क्या क्या उपदेश दिया और महापरिनिर्वाण के बारे में समझेंगे। दोस्तों, अगर यदि आप यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारी जगहों पर पढ़े होंगे, अगर यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आप लूसेंट में जो है गौतम बुद्ध के बारे में ज़रूर पढ़े होंगे। लेकिन आज जो हम आपको ये वीडियो में बताने जाने वाले हैं, ये आपका लूसेंट जो है कुछ भी नहीं है। लूसेंट से 90% अधिक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है गौतम बुद्ध से संबंधित। सारा चीज़ A to Z। गौतम बुद्ध जो है इतना सुखी संपन्न होने के बावजूद भी, ये जो है एक राजा होने के बावजूद भी अपने घर को त्याग करके अपने बुद्ध के लिए यानी कि अपने इच्छा से जो है सभी चीज़ को, राजपाट को त्याग करके जंगल में भटकते भटकते ज्ञान की प्राप्ति कैसे होता है, ये कहाँ कहाँ जाते हैं, इनको कौन कौन से लोग अनुसरण करते हैं, इनकी यानी कि जन्म कैसे हुआ, इनकी एक वाइफ थी, इनका उनसे एक बेटा था जिनका नाम राहुल था। सभी लोगों को रात में सोते हुए छोड़कर अपने घर से निकल जाना, एक बुद्ध ही कर सकता है। एक नॉर्मल आदमी जो है, एक गृहस्थ व्यक्ति जो है इसको नहीं कर सकता। दोस्तों, आपने जितना भी जो पढ़ा होगा, सुना होगा, उन सभी वीडियो से अलग इस वीडियो में हम आपको आज जो है बताने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा जाए, लेकिन अगर यदि आप आज इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देख लेते हैं तो गौतम बुद्ध के बारे में ना कहीं आपको पढ़ने की आवश्यकता है, ना कहीं से सुनने की आवश्यकता है। सारा चीज़ आपके जो है अंदर भर जाएगा गौतम बुद्ध से संबंधित। आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध जो थे भारतीय दार्शनिक सुधारक, बौद्ध धर्म के संस्थापक एवं प्रवर्तक, जिनकी जन्म 563 ईसा पूर्व और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि ईसा पूर्व क्या है, तो आपको हम बता देते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम एक पहले लाइन दे देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 0। अभी दोस्तों हम लोग यहाँ पर 2023 ईस्वी में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग 0 से स्टार्ट करके 2023 तक आए हैं। तो यहाँ से भी एक समय घटते हुए आ रहा था इस क्रम में 0 की ओर। तो यहाँ पर मान के चलिए दोस्तों 563 ईसा पूर्व यानी कि 0 से -563 वर्ष जो था, वहाँ पर इनकी जन्म हुई थी और -483 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। टोटल 80 वर्ष ये जो है जीवित रहे और इन 80 वर्ष में इन्होंने बहुत सारे दिन, बहुत सारे उतार चढ़ाव को झेला है। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व में और निर्वाण यानी कि मृत्यु 483 ईसा पूर्व। एक शर्मन थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। तो एक तरफ से माना जाता है कि गौतम बुद्ध को ही जो है यानी कि बौद्ध धर्म का जो है जनक माना जाता है। इन्होंने ही एक तरह से स्थापना किया था, ऐसा माना जाता है। ये जो दोस्तों आप मूर्ति देख रहे हैं, ये साधारण मूर्ति नहीं है। ये बहुत वर्षों पहले जो है चतुर्थ शताब्दी में इस मूर्ति को प्राप्त किया गया था। तो देखिए, धर्म की यदि हम बात करें तो धर्म इनका बौद्ध धर्म है, लेकिन यहाँ पर जो है पहले इनको लोग जो है सनातन धर्म से संबंधित मानते थे। व्यक्तिगत विशिष्टियाँ अगर यदि देखें तो जन्म इनका हुआ था नेपाल का एक लुम्बिनी जगह है। देखिए, जन्म इनका भारत में नहीं हुआ था, ठीक है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि इनका जन्म बोधगया में हुआ। बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहाँ पर इनका जन्म नहीं हुआ था। तो लुम्बिनी जो है नेपाल में एक जगह है, वहाँ पर इनकी जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। इनका निधन जो है वो आपका भारत का एक कुशीनगर जगह है, जहाँ पे इनका निधन हुआ था 80 वर्ष की उम्र में 483 ईस्वी पूर्व में। इनकी जीवन साथी यानी कि ये शादीशुदा व्यक्ति थे और इनकी वाइफ का नाम, इनकी पत्नी का नाम, इनकी धर्मपत्नी का नाम था यशोधरा। और इन्हीं पत्नी से इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी जिनका नाम था राहुल। इनके पिता का नाम सुधोधन था, माता का नाम माया देवी या फिर महादेवी, ऐसा कुछ नाम था इनका, मिलता जुलता नाम, ठीक है। और इनके जो उत्तराधिकारी बने वो बाद में मैत्रेय बने थे, ठीक है। तो इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व के इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक कुल के राजा सुधोधन के घर में हुआ था। सुधोधन इनके पिता थे और वे जो है शक्य जो गण है, एक जगह है, उनका ये राजा थे। उनकी माँ का नाम महामाया था जो कोलीय वंश से थी। इनका जन्म जो है होने के बाद इनकी 7 दिन के बाद जो है इनकी माँ की मृत्यु होगी। इनका पालन पोषण जो है महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया
29 वर्ष की उम्र में सिद्धांत विवाहोपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग पर सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह जो है त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर, ऐसा थोड़ा सा हम यहाँ पे बैक घूमते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अगर यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ जो है समझना जरूरी है। यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जो थे कितनी वर्ष की आयु में अपना घर को छोड़ दिया था। तो 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो है अपना घर को त्याग दिया था। और ये जो है एक नवजात शिशु इनकी पुत्र था जिनका नाम राहुल रखा गया था। धर्मपत्नी यशोधरा और राहुल को छोड़ करके संसार के सारे मोह माया से दूर दुखों से मुक्ति दिलाने के जो मार्ग पर ये जो है अपना ज्ञान की खोज की जो तलाश में रात के समय में राजपाट का मोह भंग त्याग करके वन की ओर चले गए थे। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि गौतम से ये गौतम बुद्ध कैसे बन गए, ठीक है। सिद्धार्थ से ये गौतम बुद्ध कैसे बन गए। तो बोध गया में एक बरगद का पेड़ के नीचे बहुत दिन तपस्या करने के बाद जो है इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहाँ से इनका नाम जो है चेंज हो गया, ठीक है। सिद्धार्थ गौतम से ये भगवान बुद्ध बन गए थे। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है पंडित कोटा वेंकटचलम के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म, ये हालांकि ये अपने हिसाब से बताते हैं, लेकिन इनका जो मेन अभी हम लोगों ने देखा 563 ईसा पूर्व वही है में हुआ था। और अनेकानेक इतिहासकार मानते हैं कि भारतीय तिथि क्रम वंशावलियों की पुरातत्व के अनुसार बुद्ध जो है निर्वाण की यही तिथि सिद्ध होती है। तो ये इतिहासकार मानते हैं, लेकिन सच आपको हर जगह वही परीक्षा में वही पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए तो अभी तक दोस्तों इनका हम लोग जीवन परिचय के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन आपको हम थोड़ा सा और बता देना चाहेंगे डीपली में कि इनका जो जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। तो जो नेपाल में है यह लुम्बिनी वन नेपाल के तराई के क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम के रुक्मिणदेई नामक स्थान के पास स्थित था। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी ने अपने नहर देवदह जाते हुए रास्तों में प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया था। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया था और गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। इनका नाम जो है गौतम रखने के पीछे क्या था कि इनका जो गोत्र था, ठीक है, इनका जो गौतम गोत्र था उन्हीं की वजह से इनका नाम भी क्या रखा गया, गौतम रखा गया। क्षत्रिय राजा सुधोधन उनके पिता थे। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता का उनके जन्मदिन के 7 दिन बाद इनका निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उसकी मौसी और सुधोधन की दूसरी रानी महाप्रजापति गौतमी के द्वारा जो किया गया। शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। इनका सिद्धार्थ का क्या मीनिंग निकलता है कि वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा आसित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की, बच्चा या तो एक महान राजा या फिर एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। एक व्यक्ति थे, एक साधु थे जिनका नाम था दृष्टा। उन्होंने ये अनुमान लगाया, उन्होंने उनकी कुंडली देखा और उन्होंने गौतम बुद्ध के बारे में बताया कि ये जो बच्चा है ये हो सकता है कि एक चाहे तो बहुत ही बड़ा महान सम्राट बन जाए, बहुत बड़ा राजा बन जाए, या फिर एक पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। तो ये इतिहास ये जो है आने की तरह से कह सकते हैं कि भविष्यवाणी जो है पहले ही हो गया था। सुधोधन ने 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया गया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी दी, 1 से 2 जो है दोहरी भविष्यवाणी दी कि बच्चा या तो महान राजा या फिर महान पवित्र आदमी बनेगा। दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित लुम्बिनी में उस स्थल पर महाराज अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के जन्म की स्मृति में एक स्तंभ भी इन्होंने बनवाया था। बुद्ध का जन्म दिवस व्यापक रूप से एथरावदा देशों में मनाया जाता है। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। इसका परिचय उनके आरंभिक जीवन अनेक घटनाओं से पता चलता है। घोड़दौड़ में जब वे घोड़े दौड़ाते व उनके मुंह से झाग निकलते हुए देखते थे तो इन्हें लगता था, यानी कि सिद्धार्थ को लगता था कि वो घोड़ा जो है थक गया है और वे उन्हें
वहीं पर रोक देता था और जीती हुई बाजी जो है ये हार जाते थे। क्योंकि इनको लगता था, देखिए घोड़ा जब दौड़ता है तो उसके मुंह से हमेशा क्या निकलता है, लार निकलता है व्हाइट कलर का। जब ये सुधोधन यानी कि गौतम बुद्ध जो थे, ये जब उनके मुंह में लार देखते थे, इनके मन में दया आ जाती थी। क्योंकि ये व्यक्ति वैसे क्रूर व्यक्ति नहीं थे। एक हमेशा जो बुद्ध होते हैं वो हर किसी के बारे में सोचते हैं। तो उनके मुंह में जो लार आता था उसको देख करके ये क्या करते थे, घोड़ा को रोक देते थे कि भैया हमारा घोड़ा थक गया है, जिनको रेस में जीतना है आप जीत जाइए। ठीक है, तो यहाँ से इनका करुणा भाव भी समझ में आता है। खेल में भी सिद्धार्थ जो है खुद को हार जाना पसंद करते थे, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना ये जो है उन्हें पसंद नहीं था, उनसे देखा नहीं जाता था। सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और उनके प्राणों की रक्षा भी किए थे। इनके भाई थे देवदत्त, जिन्होंने क्या किया था, एक हंस को तीर के माध्यम से मारा था और इनसे ही जो है देखा नहीं गया और उन्होंने तीर से लगे हुए हंस को ला करके उनकी जीवन रक्षा भी किया था। अब हम लोगों ने इनके बारे में लगभग थोड़ा चीज़ जान लिया है। अब हम लोग जानेंगे इनका शिक्षा दीक्षा क्या हुआ, इनकी विवाह कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अब आपको बोर नहीं फील करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे ऐसा वीडियो आपको फिर कभी मिलने वाला यूट्यूब में नहीं है। ये वीडियो कहीं पे अवेलेबल नहीं है, फिर भी हम आपको जो है व्यवस्था करके बता रहे हैं। देखिए, सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ा ही, राजकाज और युद्ध विद्या की भी इन्होंने शिक्षा ली थी। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाता। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ जो है इनका विवाह हो गया था। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनके पुत्र राहुल का भी जन्म हुआ था। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला गया। सम्यक सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग दिया। यहाँ पर एक चीज़ आपको हम फिर से बता देना चाहते हैं कि इनकी उम्र क्या थी जब इनका शादी हुआ था, तो इनका उम्र था 16 वर्ष और इन्होंने घर त्याग किया था 29 वर्ष के बाद, 29वां वर्ष में। ठीक है, अब हम लोग इनकी विरक्ति के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, राजा सुधोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध जो है कर दिया था। ठीक है, एक राजा थे भैया, तो भोग विलास का मतलब समझ रहे हैं, भरपूर प्रबंध इनके लिए किया गया था। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए गए थे इनके लिए। वहाँ पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई थी। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए। पर ये सब चीज़ें सिद्धार्थ को संसार में बांधकर नहीं रख सकी। कोई भी एक योगी व्यक्ति हैं, उनके पास क्या नाच, क्या गान, क्या महल, क्या संसार, उनके लिए सब कुछ बेकार लगता है। ठीक है, वही यहाँ पर इनके मन में चल रहा था, गौतम बुद्ध के मन में चल रहा था कि यार भैया ये सब हमें नहीं चाहिए, इस जीवन से दूर कहीं हमें शांत माहौल में रहना है, कुछ लोगों के लिए करना है, कुछ अपना मार्ग बनाना है। इनके मन में हमेशा वही वैराग्य चलते रहता था। बसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे के सैर पर निकले थे। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उनके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पार कर चल रहा था। दूसरी बार कुमार जब बगीचे की सैर पर निकला तो उनकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उनकी सांस जो है तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पूरा नीला पड़ गया था, पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार जब सिद्धार्थ जो निकले, उनको जो है एक अर्थी मिली। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा डबल क्लिक हो गया। हाँ, यहाँ पर हम लोग थे, तो उन्हें एक अर्थी मिली। 4 आदमी उन्हें उठाकर जो है ले जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत सारे लोग थे, कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित कर दिया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है इसी जवानी को जो जीवन को सोख लेती है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है, धिक्कार है जीवन को जो इतना जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह से होती रहेगी? सौम्य, ठीक है, सोचने पर ये जो है सिद्धार्थ जो है मजबूर हो गई। क्या हमेशा इसी तरह से होती रहेगी? चौथी बार जब कुमार बगीचे के सैर पर निकले तो उन्हें एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त,
प्रसन्नचित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा रुकना चाहेंगे। सिद्धार्थ ने बहुत चीज़ें देखी, रोगी व्यक्ति को देखा, गरीब व्यक्ति को देखा, एक व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई थी, लोग उनको शमशान घाट ले जा रहे थे, वहाँ पे लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया देखी। और फिर इन्होंने जो है एक सन्यासी को देखा जो मस्त गान नाच में अपना पड़े हुए थे, अपनी सारी संसार की दुखों से जो है मुक्त अपने मगन में जो है चल रहे थे। तो उनसे क्या हुए, सिद्धार्थ जो है एक तरह से कह सकते हैं कि उनसे प्रभावित हुए। सन्यासी को सिद्धार्थ जो है आकृष्ट किया सन्यासी ने। और इसी के लिए फिर इसके बाद क्या हुआ आगे हम लोग देखेंगे। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है बौद्ध धर्म में, जब सिद्धार्थ ने अपना घर को त्याग किया था तब उसको क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। एक यहाँ पे एक फिगर आप देख पा रहे हैं, हालांकि ये हम जो है नेट के माध्यम से लिए हैं तो फिगर आ गया है, कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं कर दीजिएगा मालिक, नहीं तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा। आइए देखिए, तपस्या से छिन्न हुआ बुद्ध का शरीर लाहौर संग्रहालय में जो है रखा हुआ था। जब गौतम बुद्ध तपस्या करने लगे तो इनकी बॉडी क्या होगी भैया, कोई खाना पीना का चीज़ नहीं खाता है तो बॉडी में कुछ प्राण बचता है, जान बचता है नहीं ना, सारा चीज़ तो उनको चाहिए। अब हम लोग देखते हैं इनका जो है महाभिनिष्क्रमण घर से निकलने का कारण क्या था। सुंदर पत्नी यशोधरा, दुधमुहे राहुल और कपिल वस्तु जैसे राज मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। वह राजगृह पहुँचे, वहाँ भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते अलार कलाम और एक उद्दक रामपुत्र के पास पहुँचे। अच्छा, अलार कलाम को ही जो है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु जो है माना जाता है। ठीक है। उनसे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उसे संतोष नहीं हुआ। वह उरुबेला पहुँचे और वहाँ पर तरह तरह की तपस्या करने लगे। तो यहाँ पर अलार कलाम से मिलने के बाद वह जो संतुष्ट नहीं हुए तो एक जगह का नाम है उरुबेला, वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर क्या किए, तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना जो है इन्होंने बंद कर दिया था। शरीर सूख कर कांटा हो गया, जैसा भी अपने फिगर में देख लिया। 6 साल बीत गए तपस्या करते करते। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। शांति हेतु बुद्ध का मध्यम मार्ग, ठीक है। एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा, बीना के तारों से ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उसका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वह टूट जाए। बात सिद्धार्थ को जंच गई और वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं, किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है। ठीक है। यहाँ पे इस बात से आप क्या समझे कि बहुत ही किसी चीज़ को पाने के लिए अगर यदि आप अति कर लेते हैं तो वो भी क्या है, बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है। अति का प्रयोग यहाँ पे इसलिए किया गया है क्योंकि गौतम बुद्ध जो है लगातार 6 साल से तपस्या कर रहे थे, अपने शरीर को छन्न भंग कर दिए थे, यानी कि पूरा शरीर को खराब कर लिए थे और उन्होंने मध्यम मार्ग निकाला। और उनकी जो है उन लेडीज़ के द्वारा जो है, उन औरतों के द्वारा जो गीत गाया जा रहा था, जो बातें हो रही थी, उनके माध्यम से इन्होंने मध्यम मार्ग को निकाला कि हर किसी चीज़ का एक मध्यम मार्ग होता है। तो वहीं से इन्होंने क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी पड़ती। अब हम लोग देखेंगे ज्ञान की प्राप्ति के बारे में। तो यहाँ पर आप जो ये इमेज देख पा रहे हैं, ये असुरों के बीच घिरे ध्यान मुद्रा में गौतम बुद्ध। तो जब ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए जब तपस्या कर रहे थे उस टाइम का ये चित्र जो है यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्ति की। 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर, देखिए बुद्ध ने बोध गया में जो है निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की। सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय की दूध खीर भी भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहां बैठा हुआ ध्यान कर रहा था और उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानव पूजा लेने के लिए शरीर धर कर बैठे हैं। सुजाता ने अपने बड़े आदर के साथ जो है सिद्धार्थ को खीर जो लेकर के आई थी सुजाता, उनको भेंट किया और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उस तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हो गई। तो यहाँ पर भी इनका रीजन क्या हुआ, यहाँ पे सुजाता बनी जो अपने पुत्र रत्न की जो है प्राप्ति के बाद जो है वो अपना पूजा करने के लिए खीर लाई थी। उसे सच्चा बोध हुआ।
तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया गया और समीपवर्ती वह स्थान बोध गया हो गया, जो बिहार के गया जिले में स्थित है। धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन ये उसको कहा जाता है जब उनका मृत्यु होती है, ठीक है। तो देखिए बहुत लंबा भी वीडियो नहीं हुआ है, लगभग 20 मिनट के आसपास हुआ है। हम लोग देखते हैं, देखिए धर्म चक्र परिवर्तन। इतना दूर जब आप देख लिए हैं तो वीडियो को थोड़ा सा और अंत तक देख ही लीजिए, इनकी जीवन लीला की समाप्ति कैसे हुई। देखिए वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते थे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। एक कहावत है कि लोग जो भाषा समझे आपको उसी भाषा में बात करनी चाहिए, वही इन्होंने गौतम बुद्ध ने किया था। ये अपनी भाषा में जो है लैंग्वेज में सभी लोगों को जो है अपना ज्ञान के बारे में बताने लगे और इस तरह से इनका क्या हुआ, बौद्ध धर्म का प्रचार भी अधिक तेजी से होने लगा। 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप की चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने के लिए निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव, जो वर्तमान में सारनाथ कह रहा है, वहाँ पर पहुँचे। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया और प्रथम 5 मित्रों का अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया गया। यहाँ पर हम थोड़ा सा रुकेंगे। यहाँ पर हम धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब हम आपको दूसरा चीज़ बता दिए थे। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है कि उन्होंने अपने धर्म के बारे में जो प्रचार किया था उसके बारे में। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये सारनाथ पहुँच गए, अपने 5 लोगों को उन्होंने जो है धर्म उपदेश दिया और वे सभी मित्रों को जो है अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म का प्रचार करने के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की वी माता, ठीक है, आप इनके बारे में जान रहे हैं कि जब इनका जन्म हुआ था तो उन्होंने ही इनका लालन पोषण किया था, को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। उसके बाद आया महापरिनिर्वाण, जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। तो बुद्ध महापरिनिर्वाण में प्रवेश करते हुए इनका चित्र है। गूगल के माध्यम से इसको हमने डाउनलोड किया हुआ है। देखिए पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से एक भेंट के रूप में प्राप्त किया था, ग्रहण कर लिया, ठीक है, ग्रहण कर लिया, जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह भोजन अतुल्य है। अब यहाँ पर इनका मेन रीजन क्या बन गए, एक लोहार बन गए जिनका नाम था कुंडा, और उनके द्वारा बनाए हुए भोजन को खा करके गौतम बुद्ध जो है इनको क्या हुआ, कोई बीमारी हो गया, जिसकी वजह से ये बेड पर पड़े रहे। और कुंडा जो है वो ये समझने लगा कि उन्हीं के द्वारा जो है दिए गए भोजन की वजह से गौतम बुद्ध को ये बीमारी लगी है। तो यहाँ पर आप समझ गए इनकी मृत्यु के क्या कारण रहा। अब इसके उपदेश के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए उपदेश के बारे में, तो भगवान बुद्ध ने लोगों को माध्यम मार्ग का उपदेश दिया कि भैया किसी भी चीज़ के लिए जिद न करिए, उस चीज़ को पाने के लिए दूसरा रास्ता भी हम लोग जो है प्रयोग में ला सकते हैं। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग जो है उसको सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। अहिंसा मतलब क्या, जो हिंसा ना हो, मार काट करना, उसको रोकना। उन्होंने अहिंसा के ऊपर जो है बहुत जोर दिया। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। बुद्ध के उपदेशों का सार इस प्रकार है। महात्मा बुद्ध ने सनातन धर्म के कुछ संकल्पनाओं का प्रवचन दिया, जैसे अग्निहोत्र तथा गायत्री मंत्र, ध्यान तथा अंतर्दृष्टि, माध्यम मार्ग का अनुसरण, 4 आर्य सत्य जो उनको मिला था। 4 आर्य सत्य क्या मिला था उनको, पता ना, कि जब वो घर से निकले तो गरीब व्यक्ति को देखा, लाश ले जाते हुए व्यक्ति को देखा, एक साधु को देखा। तो ये 4 आर्य सत्य उनको जो उन्होंने अपने मार्ग में इनको शामिल किया था। उसके बाद अष्टांग मार्ग को भी इन्होंने जो है शामिल किया, ठीक है। तो बौद्ध धर्म एवं संघ, ये थोड़ा सा भिक्षुओं को के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हम इतना लंबा नहीं करेंगे। तो राउंड फिगर में यदि हम लोग बात करें तो जितने भी चीज़ें यहाँ पे गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो हुई सारी चीज़ों के हम लोगों ने यहाँ पे जो है देख लिया, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको गौतम बुद्ध के बारे में अब कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता ना हो। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।